हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। 9 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच मिनिस्टर हैंडल्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेज गोयल ऑन ट्रेड डील। तो बेसिकली पीयूष गोयल इज द कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज एस जयशंकर। तो पीयूष गोयल से कुछ क्वेश्चन पूछा गया विच वाज रिलेटेड टू ऑयल इम्पोर्ट्स। ठीक है ना, कि ऑयल कहाँ से खरीदेंगे। सो ही सेड दैट दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग दैट इनमें तो आपस में बन नहीं रही है, इसलिए एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। सो पीयूष गोयल ने बोला कि भाई मैं कॉमर्स मिनिस्टर हूँ, मेरे से कॉमर्स मिनिस्टर वाले सवाल पूछो, मैं आपको कैसे ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे सकता हूँ किसी और की मिनिस्ट्री की। तो दैट इज व्हाट ही सेड। ओके, now out of here you need to know that who is the commerce minister of India and also who is the external affairs minister of India. India Malaysia Inc. pacts to expand strategic ties. Now India and Malaysia on Sunday were to expand their ties in high priority sectors of trade and investment, defense, energy and advanced manufacturing and semiconductors. So India और Malaysia ने trade ties करे हैं, India and Malaysia। ठीक है ना, इनमें क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं। बेसिकली राउंड अबाउट 11 इनके बीच में एमओयूज अग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है ना, द टाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग हायर मलेशियन पीएम। पहले हम लिखेंगे मलेशिया का पीएम कौन है, अनवर इब्राहिम। ठीक है ना, इंक्ड 11 अग्रीमेंट्स। ठीक है ना, और इसमें डीपर फ्रेमवर्क, डीपर एंगेजमेंट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, डीपर एंगेजमेंट इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से डीपर इंगेजमेंट इंडिया और मलेशिया की होगी। और इस्टेब्लिश एंड क्या डिसाइड किया, इस्टेब्लिश इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन मलेशिया। तो इंडिया कॉन्सुलेट जनरल कहाँ पर आएगा, मलेशिया में आएगा। ठीक है, उसके बाद इन द टॉक्स मलेशिया extended सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट। मलेशिया कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मलेशिया extended its support for India's permanent membership in UNSC, that is United Nations Security Council. ठीक है, along with AI, digital technologies, we will advance partnership in semiconductors, health and food security. BJP deletes Himanta's video. हिमंता इज द CM ऑफ असम एंड हिमंता बिस्वा शर्मा की एक फोटो आई थी जिसमें ही वॉज अपियरिंग टू शूट एट मुस्लिम्स इन फ्रेम्ड फोटोज ऑन अ वॉल डिस्प्लेइंग द वर्ड्स नो मर्सी। तो ये फोटो तो असम यूनिट ने लगाई थी, ये नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, किसकी ये फोटो थी, इट वॉज डिलीटेड देयर आफ्टर जब क्रिटिसाइज किया गया। इट एन अनयूजुअल डिपार्चर फ्रॉम एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, लोकसभा अडॉप्टेड। तो ये लिखेंगे लोकसभा adopted the motion of thanks to President's address to Parliament without Prime Minister's reply
to the debate on 5th February. तो प्रेसिडेंट न्यू ईयर पे एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर उसका रिप्लाई देते हैं। ये मोस्टली कस्टम है, बट इस बार इस कस्टम को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि स्पीकर ऑफ हाउस, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मुझे पता है कि जो ऑपोजिशन है ना वो कुछ खुराफाती प्लान करके बैठी है, ठीक है ना। तो ठीक है, मिस्टर बिरला, ओम बिरला, हु इज द स्पीकर ऑफ द हाउस, सेड दैट he had concrete information about opposition members of parliament planning something unexpected, ठीक है ना, that can cause harm to the PM inside the house, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं ऐसे कैसे कर सकते थे, ये तो ऐसे ही बोल रहा है ओम बिरला, तो ये तो गलत किया इन्होंने, ठीक है। दिस इज व्हाट द one who's writing the article is saying. Okay, so Rahul Gandhi wanted to mention the excerpts from from one of the books जो अलाउ नहीं किया गया। ये हम पहले भी नोट कर चुके हैं कि जनरल MM नरवानी की बुक थी, ठीक है ना, एंड बुक का नाम भी मैंने आपको नोट करवाया था। तो दिस इज अ रिपीटेशन। तो ये बोला गया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनको फ़ोन एडिक्शन था, पेरेंट्स फ़ोन नहीं यूज़ करने देते थे, और अभी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे हुआ। ऐसा भी माना जा रहा है कि एक लड़की सुसाइड कर रही थी, बाकी 2 उसको बचाते हुए मर गए, ठीक है। और इसी बात पे गाजियाबाद सुसाइड फ़ोन एडिक्शन केस, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हैज बैंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर एनीवन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 ईयर्स वाले बच्चे अपना अकाउंट ही नहीं बना सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, ठीक है ना। और ये बैक्ड है बाय फाइन्स ऑफ अप टू $50 million, ठीक है ना। ऑन February 3rd 2026 प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन अनाउंस प्लान। फिर उसके बाद 2026 में PM of Spain announced plans to ban social media for those under 16, ठीक है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट वीक शार्पली क्वेश्चनड Meta platform LCC and its messaging platform WhatsApp in an appeal rooted। तो अब इनकी ना पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से बताई है इसके अंदर। तो इससे पहले ये क्या कर रहे थे, तो WhatsApp इशू क्या है, WhatsApp इशू, ठीक है ना। तो अब इस वाले में ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसए वालों के लिए। वैसे तो मतलब क्वेश्चन ये आएगा ऑस्ट्रेलिया ने कितने वालों के लिए बैन किया है, कौन सी कंट्री सोच रही है, स्पेन सोच रही है कि हम बैन कर देंगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप इशू क्या है, तो व्हाट्सएप ने बोला, ठीक है ना, कि भाई हम जो आपका डाटा है अपने यूज़र्स को, कि हम आपका डाटा अपने जो हमारे सिस्टर कंपनीज हैं उनके साथ शेयर करेंगे, जैसे फेसबुक, मेटा, ये वो, ठीक है। तो इस पे चैलेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाटा शेयरिंग, तो यहाँ पर अपडेट्स इट मेड 2021 में अपडेट्स
around user data sharing with meta services such as Instagram एंड फेसबुक। उन्होंने क्या बोला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ वो डाटा जो है वो शेयर करेंगे, डाटा शेयरिंग होगी, ठीक है ना। तो अब कोर्ट ने बोला, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप वालों ने अपने यूजर्स को कहा कि अगर आपको यूज करना है व्हाट्सएप तो हम तो यही करेंगे, नहीं तो मत यूज करो, ठीक है ना। तो कोर्ट ने बोला कि भैया व्हाट्सएप तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के टाइम में कोई व्हाट्सएप के बिना काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारे व्हाट्सएप पे हैं। तो वो कहते दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर लो। वो कहते कि भाई दूसरे मैसेजेस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम ये है कि सब वहाँ पे है नहीं है ना, व्हाट्सएप पे सब है, ठीक है ना। सिग्नल पे अकेले बैठ के मैं क्या करूँगा, जज साहब कहते, बाकी सब तो व्हाट्सएप पे है, तो तुम जो कह रहे हो वो तो करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो नहीं चलने देंगे हम, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे एक मिनट यार, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो नहीं चलने देंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठा, पर जो स्टोरी थी वो यही थी कि इन्होंने बोला कि हम आपका जो पर्सनल डाटा है, वो व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ ये डाटा हम शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लिखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर ₹21314 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, करोड़ की पेनल्टी जो है, पेनल्टी लगा दी, ठीक है ना। मतलब अब ये चैलेंज कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। तो अल्टीमेटम वॉज अंडरस्टैंड, अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है यूजर्स। अब यहाँ पे पहले हम ये वाली चीज़ भी लिखेंगे, यूजर्स वर prompted at that time to accept the terms or stop using the service। मतलब टर्म्स को एक्सेप्ट कर लो या फिर सर्विसेज को यूज करना बंद कर दो, ठीक है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत है भैया, ये तो गलत है, ठीक है। 5 years आफ्टर 1 फरवरी को म्यांमार के अंदर इलेक्शंस हुए, ठीक है। नो डाउट वो इलेक्शंस फेयर नहीं है, तो बट उनकी स्टोरी क्या है, इलेक्शंस इन म्यांमार। तो म्यांमार में 2021 में कू हो गया था। कू का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इन पावर वॉज थ्रोन अवे एंड मिलिट्री केम टू पावर। सो 2021 में मिलिट्री केम टू पावर, ठीक है ना। अब वहाँ पर मिलिट्री तो पावर में आ गई, ठीक है, बट अब वहाँ पर इलेक्शंस करवाए हैं मिलिट्री ने, ठीक है ना। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस जो हैं वो दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 के बीच में हुए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी मेजर पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शंस नहीं लड़े, उनको लड़ने नहीं दिए गए, ठीक है ना। तो इलेक्शंस किसने मेजरली लड़े, ठीक है ना, मिलिट्री अलाइंड जो पॉलिटिकल पार्टी थी, मिलिट्री अलाइंड यूएसडीपी जो है उसने लड़े, दैट इज यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है ना। जिसके अंदर मिलिट्री के जनरल्स ही थे, उन्होंने ही मेजरली इलेक्शंस लड़े हैं। मतलब एक तरह से मिलिट्री भी अभी पावर में है, दोबारा से मिलिट्री ही पावर में आ रही है। क्यों भाई, क्योंकि जो मिलिट्री के एक्स जनरल वगैरह थे उन्होंने ही ये इलेक्शंस लड़े हैं, ठीक है ना। रिटायर्ड मिलिट्री फिगर्स ने इलेक्शंस लड़े हैं, रिटायर्ड मिलिट्री फिगर्स ने इलेक्शंस जो हैं वो लड़े हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, किनको इलेक्शंस लड़ने नहीं दिया गया, ठीक है ना, सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज
एक मिनट, सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज dissolved by Union Election Commission। जो मेजर पार्टीज थी, मतलब जो पार्टी इन पावर थी जब कू हुआ है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिए गए, इंस्टेड उनको डिसॉल्व कर दिया जुंता ने, मतलब मिलिट्री के हेड ने। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, ठीक है ना। अराकन नेशनल पार्टी, चान नेशनैलिटीज लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और मिलिट्री हेड कौन है वहां पे, मिलिट्री का जो हेड है इस टाइम पे, जिसको जुंटा भी बोलते हैं, मीन आउंग हलाइंग, वो है। तो हमें ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि म्यांमार में कू कब हुआ, 2021 1 फेब 2021 में हुआ। एग्जैक्ट डेट भी लिख सकते हो, 1 फेब 2021 में हुआ। अब यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में क्या प्रॉब्लम है कि जो मेन पार्टी है वो USDP है, जो कि मिलिट्री बैक्ड ही है, रिटायर्ड मिलिट्री फिगर्स ने ही इलेक्शंस लड़े, ठीक है। जुंता बैक्ड है, मिलिट्री हेड बैक्ड है। उसके बाद सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज को तो इलेक्शन कमीशन में, यूनियन इलेक्शन कमीशन ने डिसॉल्व ही कर दिया, जिसमें से मेजर पार्टी ये है। अगर कुछ और याद नहीं हो रहा ना, NLD की फुल फॉर्म जरूर याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद लोकसभा मेजॉरिटी की बात हो रही है कि मेजॉरिटी मतलब लोकसभा में 543 सीट्स हैं, 272 अगर मेंबर्स हो जाते तो वो पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है। किसी भी एक छोटे से पार्ट का, मतलब मान लो ये पूरा इंडिया इतने का डिसीजन लेना है तो वो सब ले रहे हैं, तो अब इतने वाले पार्ट का नॉलेज सबको कैसे होगा, ये सब कुछ इसमें बोला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा है, आगे चलेंगे। ऑन जनवरी 30 एंथ्रोपिक रिलीज्ड 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंथ्रोपिक एंड AI, मतलब बेसिकली एंथ्रोपिक ने रिलीज किया, और उसका AI से जो वर्कफोर्स है उस पर क्या असर हो सकता है ये बता रहे हैं वो, ठीक है ना। AI से वर्कफोर्स पे क्या असर हो रहा है। तो बेसिकली एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपिक ने रिलीज्ड 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स मतलब सॉफ्टवेयर लगा लो, ठीक है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर प्लगइन्स फॉर क्लाउड कोवर्क, इट्स AI वर्कस्पेस सूट, ठीक है ना। तो ये AI से रिलेटेड है, और ये ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला, चैटबॉट निकाला, कि ये जो है इट रीड्स फाइल्स, drafts documents, reviews contracts, and executes multi-step workflows across legal, finance, sales, and marketing sectors with minimum human instruction, ठीक है ना। मिनिमम ह्यूमन इंस्ट्रक्शन से के बिना ये काम कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो नीचे गिर गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स जो है कम हो जाएगा अगर ऐसा सही चलता रहा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंथ्रोपिक नाम की कंपनी जो है, क्लाउड कोवर्क जो उनका AI वर्क स्पेस है, उसके लिए 11 प्लगइन्स निकाले, जो ह्यूमन असिस्टेंस के बगैर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, मिनिमम ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे,
हिमंता टारगेट्स गौरव गागोई वाइफ ऑन पाक लिंक्स। तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस का एमपी गौरव गागोई जो है वो 10 दिन पाकिस्तान लगाकर आया था 2013 में अपनी वाइफ एलिजाबेथ कॉलबर्न के साथ। और एलिजाबेथ कॉलबर्न जो है, जो कि ब्रिटिश वाइफ है उसकी, वो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है नेबरिंग कंट्री में। तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों है ऐसा, वाई। ठीक है, द बजट हैज़ ब्रॉट सम cheer टू इंडियाज रिसर्च कम्युनिटी। तो यहाँ पे स्पेस रिसर्च के लिए की बात हो रही है, तो स्पेस रिसर्च एंड बजट। तो यहाँ पर एक तो 2 एडवांस्ड टेलीस्कोप फैसिलिटीज लगने वाली हैं, ठीक है ना। एक तो 30 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप एंड नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। ये कहाँ पे लगने वाली है? लद्दाख में, नियर पैंगोंग लेक। लद्दाख, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम इन अमरावती आंध्र प्रदेश टू बी कंप्लीटेड सून। और हैनले में जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है उसके सिस्टम्स भी इम्प्रूव करे जाएंगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लो कि क्या चीज़ कहाँ पर आ रही है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं और अवामी लीग को लड़ने नहीं दिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सनाए टकाइची जो है री इलेक्शन स्नैप इलेक्शंस बुलाए इन्होंने। स्नैप इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? इमीडिएट इलेक्शंस। एंड मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि शी इज गोइंग टू विन। एक बार जीत जाने दो, उसके बाद ही लिखेंगे। ईरान डिफाइज यूएस थ्रेट, सेज इट हैज़ राइट टू इनरिच यूरेनियम। तो देखो अब यार, ईरान और यूएस में क्या चल रहा है। तो ईरान और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है? तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि भाई यूएसए होता कौन है हमें यूरेनियम इनरिचमेंट करने से रोकने से, ठीक है ना। कि वो है कि ईरान क्या कह रहा है? ईरान सेज यूएस हैज नो राइट टू स्टॉप ईरान फ्रॉम यूरेनियम इनरिचमेंट। वो कह रहा है कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं बनाएंगे बॉम्ब, बट हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे, ठीक है ना, हमें यूएसए नहीं रोक सकता है। और इनकी बातचीत जो है ओमान में चल रही है और ये कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, यूएसए को लगता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव थाई प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स विक्ट्री इन नेशनल इलेक्शन। तो यहाँ पर कौन प्राइम मिनिस्टर बन गया? अनुटिन चारविराकुल, यहाँ से नोट करेंगे। इज द पीएम ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड का पीएम बड़ी देर बाद पक्के वाला आया, चेंज ही होता रहा, कुछ ना कुछ होता रहा वहाँ पे। यूटोपिया और एरिट्रिया में टेंशन चल रही है, ठीक है ना, तो इनके बीच में इशू आ गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। कंट्री विल सून बी फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म सेज शाह। तो मार्च 31 तक नक्सलिज्म और माओइस्ट जो हैं वो, ठीक है ना, ठीक है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे 31 मार्च, ये डेडलाइन है नक्सलाइट्स और माओइस्ट्स की। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, ठीक है ना। एंड also if you have any doubts you can ask in the comments, and also if you like the video then do comment also. Thank you for watching. You can support us by typing #edugiri in the comment section. Thank you.